दुनिया के मशहूर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के न्योता पर ऑनलाइन पोएट्री अटेंड करने वाली झारखंड की आदिवासी महिला वंदना टेटे आदिवासियों की जिंदगी पर अपने ख्यालात बयां कर गईं। उनका मानना है कि जल, जंगल और जमीन ही उनकी जिंदगी है। बालू का कण हो या बड़ा हाथी, इसे बचाने की खातिर आदिवासियों का होना जरूरी है। यह उनकी अनमोल धरोहर है। इनके पीछे न जाने का मतलब है सृष्टि को खतरे में डालना। उनकी पोशाक और पहनावा एक खास पहचान है। अपने काव्य पाठ से आदिवासी समाज को एक नई दिशा देने वाली वंदना टेटे का कहना है कि आदिवासी है तो जल, जंगल और जमीन है। इनकी रक्षा के लिए आदिवासियों की हिफाजत और भलाई जरूरी है। जल, जंगल, जमीन और इसे लेकर आंदोलन पर दर्जनों किताबें लिख चुकी रांची की रहने वाली वंदना रांची यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट में आयोजित समारोह में आई थी। यह समारोह विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर आयोजित किए गए थे। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इसमें यूजी और पीजी के स्टूडेंट बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। इस दौरान झूमर, नाच, सादरी गाना सहित कई गतिविधियां हुई। मुख्य अतिथि के रूप में टीआरआई के डायरेक्टर रणेंद्र कुमार, टीआरएल डीन हरि उरांव, सामाजिक कार्यकर्ता जेवियर कुजूर, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर दीपक बाड़ा और सामाजिक कार्यकर्ता आकाश रंजन शामिल हुए। विभाग की ओर से उपनिदेशक डॉक्टर विष्णु शरण महतो, डॉक्टर डीके सहाय, डॉक्टर सुशील अंकन, संतोष उरांव, पूजा उरांव समेत अन्य मौजूद थे। सुने क्या बोली लेखिका वंदना टेटे। पर्यावरण में सिर्फ पेड़ नहीं होते बल्कि उससे जुड़े हुए, इस सृष्टि से जुड़े हुए सारी चीज़ें हैं। मतलब एक छोटा सा बालू का कण कहो या बड़ा हाथी कहो, वो सारे के सारे इसमें जुड़े हुए हैं, है ना। पर्यावरण कहने से वो चीज़ें होती हैं, सृष्टि करने से, प्रकृति करने से वो सारी चीज़ें संबंधित होती हैं। तो उनको बचाने के लिए आपको जो आदिवासी जीवन दर्शन है उनको अपनाना पड़ेगा। ये बहुत कठिन है लेकिन उनको अपनाएंगे तभी आप सृष्टि को भी संरक्षित कर पाएंगे, पूरी दुनिया को और अपने लोगों को भी, जिनको आप प्यार करते हैं, चाहे वो जानवर हो चाहे वो इंसान हो, जिनको भी आप प्यार करते हैं उनको आप तभी बचा पाएंगे जब आप मुनाफावादी जो हमारा कल्चर हो रहा है, उपभोक्तावादी जो कल्चर बनता जा रहा है, उससे अलग हट के एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के लिए सोचेंगे तभी चलेगा। मैम, जो आप साड़ी पहनी है, यही साड़ी क्यों पहना जाता है और बना किससे होता है और इसका वैल्यू क्या है? देखिए, मैंने जो पहन रखा है ये खड़िया समुदाय की साड़ी है ना। और इसमें थोड़ा सा चेंजेस आया है आज के समय में। पहले ये घुटने तक हुआ घुटने से नीचे हुआ करता था क्योंकि हमारे लोग खेती बाड़ी से जुड़े हुए थे। लेकिन आज के समय में हम बाहर शहरों में आ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तमाम अब दफ्तरों में जा रहे हैं, अलग अलग तरह के काम कर रहे हैं, पेशे में हैं हम। तो सभ्यता का एक कह रखा है कि नहीं, घुटने से ऐसा होना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हम लोग ये कपड़ा जो है हमारी पहचान का। आदिवासी महिला के सशक्तिकरण को लेकर आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अगर सशक्तिकरण का मतलब आपका आर्थिक सशक्तिकरण है तो ठीक है, मैं मान सकती हूँ कि आदिवासी महिलाओं को भी आर्थिक रूप से थोड़ा आज के मायने में सशक्त होने की ज़रूरत है। लेकिन अगर हम लोग जो ज़्यादातर जो सामाजिक स्तर पे समाज सेवा कर रहे हैं या सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों का मानना है कि जो महिला निर्णय लेने की क्षमता पा लेती है तो वो सशक्त है। सिर्फ आर्थिक रूप से अगर आप जोड़ेंगे तो आजकल बहुत सी महिलाओं को सरकार ने सशक्त बनाया है और लोग पढ़ाई लिखाई करके नौकरी में हैं। लेकिन आप देखेंगे, जब सर्वे करेंगे तो उसमें से बहुत कम महिलाएं ऐसी हैं जो अपने कमाए हुए पैसे पे हक कर पाती हैं, बल्कि उनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ता है। सशक्तिकरण ये है कि आप मजबूत हो तमाम तरीक़ों से, आर्थिक से भी, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी और बौद्धिक रूप से। कोहराम लाइव के लिए आरती गुप्ता की रिपोर्ट।